मित्रों, भारत में ऐसा कोई नहीं है जो दशानन रावण को ना जानता हो। वह बुराई का एक ऐसा प्रतीक था जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा था। रामायण में रावण की मृत्यु के बाद उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। जब भगवान श्री राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध होता है, तब इस युद्ध में रावण के सभी बड़े बड़े योद्धा मारे जाते हैं और इन्हीं योद्धाओं में इंद्रजीत भी शामिल था। इंद्रजीत की मृत्यु के बाद लंका की सेना में केवल रावण ही बचा था जो युद्ध कर सकता था। अगले दिन वह पूरी तैयारी करके युद्ध के मैदान में जाता है और दहाड़ता हुआ राम लक्ष्मण को ललकारता है। जैसे ही प्रभु श्री राम उनके सामने आते हैं, रावण उन्हें फिर से चुनौती देता है और उनसे बदला लेने की बात कहता है। लेकिन श्री राम उसे उसके अहंकार से अवगत कराते हैं, उसे उसकी दुर्दशा का एहसास कराते हैं कि कैसे उसके एक पाप के कारण पूरी लंका का विनाश होने वाला है। और श्री राम की बातों का रावण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और उसने बदले की भावना से धनुष उठाकर श्री राम पर बाण चला दिया। एक तरफ तीनों लोक के अधिपति रावण तो दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा तीनों लोकों के स्वामी श्री राम थे। श्री राम और रावण के इस युद्ध को देखने के लिए स्वयं देवता भी प्रकट हुए। जब काफी समय तक कोई नतीजा नहीं निकला, तब श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्र से रावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन रावण का सिर कट तो गया, पर उसके धड़ पर दूसरा सिर आ गया। यह देखकर श्री राम हैरान हो गए और वे फिर से अपना एक दिव्य अस्त्र रावण पर चलाते हैं, जिससे रावण का सिर फिर से कट जाता है। सिर कटते ही रावण का दूसरा सिर फिर से आ जाता है और रावण जोर जोर से हंसने लगता है। यह सब देखकर श्री राम कुछ विचलित होने लगते हैं, लेकिन इसके बाद ही वो बार बार रावण पर दिव्य अस्त्र चलाते रहते हैं, जिससे रावण का सिर कट तो जाता है, लेकिन हर बार एक नया सिर आ जाता है। यह सब देखकर विभीषण जी श्री राम के पास गए और उन्हें रावण के अमृत का रहस्य बता दिया। विभीषण जी श्री राम से कहते हैं, हे राम, रावण का सिर काटने से वह कभी नहीं मरेगा, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान से उसकी नाभि में अमृत है। नाभि में अमृत होने के कारण उसका सिर कट जाने के बाद तुरंत दूसरा सिर उग जाता है। यदि रावण का अंत करना है तो उसकी नाभि में स्थित अमृत को नष्ट करना होगा, तभी रावण मर सकता है। मित्रों, इस रहस्य को जानकर श्री राम अपना महाशक्तिशाली महाअस्त्र संधान करते हैं और उसे रावण पर चला देते हैं। वह बाण रावण की नाभि में लगता है, जिससे रावण की नाभि का सारा अमृत नष्ट हो जाता है। इसके बाद श्री राम एक और दिव्यास्त्र मंत्र उपचार करके रावण पर चला देते हैं। इस बाण के लगते ही रावण धराशायी हो श्री राम कहते हुए आकाश से लुढ़कते हुए जमीन पर गिर जाता है और इस तरह असुरराज, लंकापति और त्रिलोकधिपति रावण का अंत हो जाता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो इसके साथ उन्होंने विभीषण को भाई का कर्तव्य निभाते हुए रावण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने का आदेश देते हुए उन्होंने उसका शव विभीषण को सौंप दिया। उन्होंने लंका के सभी वासियों से कहा कि उनके अंतिम संस्कार को पूरे विधिवत तरीके से किया जाना चाहिए तथा उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने रावण की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की तथा विभीषण को वहां का राजा बनाकर अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ अयोध्या लौट आए। लेकिन विभीषण ने गद्दी संभालने की हड़बड़ी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और शव को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। लंकाधिपति रावण का शव विभीषण को सौंपे जाने के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुआ या नहीं, शायद यह कोई नहीं जानता। पिछले कई सालों से श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां का पर्यटन मंत्रालय मिलकर रामायण से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने श्रीलंका में 50 से अधिक ऐसे स्थानों की खोज की है जो रामायण काल के इतिहास की गवाही देते हैं। रिसर्च से पता चला है कि श्रीलंका में रैगला के घने जंगलों के बीच एक ऐसी विशाल पहाड़ी है जहां पर एक गुफा है जिसको रावण की गुफा कहा जाता है। ये गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर रावण ने तपस्या करके कई प्रकार की मायावी शक्तियां प्राप्त की थीं। माना जाता है कि इस गुफा में राक्षस राज रावण का शव आज भी सुरक्षित है, जबकि रावण के वध को कई हजार सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। मान्यता यह है कि जब रावण के शव को छोड़कर सभी लोग वहां से चले गए, तब इसके बाद नागकुल के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए, क्योंकि उनका मानना था कि रावण की मृत्यु क्षणिक है। उनके मन में ऐसा विश्वास था कि इनका राजा रावण अमर है, वह फिर से जीवित हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कई दिनों तक जब रावण जीवित नहीं हुआ तब भी वे अपने प्रिय राजा के शव को जलाना नहीं चाहते थे। इसके बाद शव को किसी गुफा में छिपा दिया गया, इस आशा से कि अगर किसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण पुनर्जीवित हो सकते हैं तो उनके राजा रावण क्यों नहीं। शव को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने विभिन्न रसायनों का उपयोग करके एक खास किस्म का लेप लगाया और उसे मम्मी बनाकर एक ताबूत में रख दिया, जिसके चलते हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया था। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है और इस खजाने की देखभाल एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। उस समय शैव संप्रदाय में समाधि देने की रस्म थी। दावा किया जाता है कि रावण शैव पंथी था। जी हाँ, बता दें कि मिस्र में प्राचीन काल में मम्मी बनाने की परंपरा थी, जहां आज भी पिरामिडों में हजारों सालों से कई राजाओं के शव रखे हुए हैं। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा भगवान हनुमान के पैरों के निशान भी खोजने का दावा किया गया है। वर्तमान श्रीलंका में वह जगह ढूंढ ली गई है जहां रावण की सोने की लंका थी, लेकिन इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है।